अस्सलामुअलैकुम। आज हम कुछ और वर्ड्स हमारी जो उर्दू वोकेबलरी है उसमें ऐड करते हैं। इजाफ़ी यानी जो ज़्यादा हो, इजाफ़ा ज़्यादा किया गया, कि अगर हम किसी चीज़ को बढ़ाते हैं तो उसे इजाफ़ा करना कहते हैं, और जो चीज़ बढ़ती है उसे इजाफ़ी कहते हैं। जैसे अगर आपके पास आपके घर में 4 लोग हैं और आपके पास 4 आम हैं और 5 आम हैं, तो 4 लोगों में 4 तो हो जाएंगे डिवाइड, लेकिन जो एक बच गया था हम उसे कह सकते हैं कि वो इजाफ़ी है। हमरा होना, हमरा यानी हमारे साथ होना या जिसके भी साथ होना, वो हम रहा यानी कि जो सफ़र उनका है उसमें उसके साथ होना। हमवार यानी प्लेन को कह सकते हैं हम। कोई भी सतह है, अगर सतह यानी कोई भी सरफेस जो है वो प्लेन है, या जैसे हम लोगों के रास्ते होते हैं कहीं पर उस पर गड्ढे बने होते हैं और ऊपर नीचे रास्ता होता है, वैसा नहीं। जहाँ पर प्लेन सड़क हो, अच्छी हो, तो उसे हम हमवार कह सकते हैं। जारहाना बहुत जालिमाना या बेरहमी वाला रवैया जो होता है उसे जारहाना कहते हैं। तो जारहाना झगड़ालू रवैया भी कह सकते हैं। नागवार कोई बात अच्छी ना लगना, तो उसे कहते हैं हम कि ये नागवार गुजरा, ये बात हमें नागवार गुजरी। या ये सानेहा, सानेहा का मतलब होता है जो वाक़या जो है, हादसा। सानेहा हादसा जो है वो, या वो इंसिडेंट, वो बात हमें अच्छी नहीं लगी, नागवार गुजरी। आखिरकार लास्ट में यानी एट द एंड। कायल करना, कायल करना ही कन्विंस करना, किसी को अपनी बात के ज़रिए किसी काम के लिए मनाना। तनाज़ा झगड़े को कह सकते हैं कि दो ग्रुप में या दो दोस्तों में कोई चीज़ पर तनाज़ा हो गया, झगड़ा हो गया। हम अस्र एक ही ज़माने के, जैसे अगर हम बुज़ुर्ग की बात करें या किसी साइंटिस्ट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो 2 साइंटिस्ट है वो हम अस्र है, यानी वो 2 साइंटिस्ट है वो एक ही वक्त के हैं, एक ही दौर के हैं। नतीजा फ़िक्रमंद होना। मुख्तसर शॉर्ट, जैसे हम शॉर्ट आंसर जो होते हैं उसकी बात करते हैं तो उर्दू में से मुख्तसर जवाब लिखिए, ऐसा कहेंगे। प्याला, प्याला हम ऐसी चीज़ को कहेंगे जिसमें पीने के लिए कोई चीज़ ली जाती है, या फिर सर्व करने के लिए जो बोल होता है बड़ा वाला जो हम लोग दस्तरखान पर रखते हैं, उसे भी कह सकते हैं, या जो छोटे छोटे होते हैं उसे भी कहा जा सकता है। तौहीन, तौहीन के माना होते हैं बेइज्जती करना, इंसल्ट वाला। खुश मिजाज, ये दरअसल इंसान के उसकी तबीयत के बारे में बात है, ये कि जो कुछ लोग होते हैं जो खुश मिजाज होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो बहुत गुस्से वाले मिजाज के होते हैं, कुछ का बहुत रूखा रवैया होता है। तो जो हमेशा खुश दिली से मिले उसे खुश मिजाज कहते हैं। दिखावे का शौकीन, यानी किसी चीज़ का रियल में शौक़ नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने का कोई शौक़ होता नहीं है, लेकिन अपने पेरेंट्स को या बड़ों को दिखाने के लिए वो पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। माकूल, माकूल हम अच्छे को भी कह सकते हैं, और चलो चलेगा, इसके जब हम कहते हैं ना कि हाँ चलो ये ड्रेस चलेगा, ये इतने चीज़ हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो ये चीज़ उसको गिफ्ट करने में चलेंगी, उसके लिए भी हम माकूल यूज़ कर सकते हैं। नामाकूल, नामाकूल कोई किसी को बुरा बोलने के लिए, यानी कि गाली के तौर पे भी इस्तेमाल होता है कि ये बहुत नामाकूल शख्स है, यानी कि बेकार और बहुत ऐसा शख्स है जो किसी काम का नहीं, तो उसके लिए नामाकूल इस्तेमाल हो सकता है। चीज़ के लिए भी हो सकता है कि क्या नामाकूल चीज़ है ये, कोई चीज़ के लिए जो चीज़ अच्छी ना लगे उसके लिए। झगड़ालू, कसूरवार, जिसका कसूर हो। तजाद, तजाद के माना होते हैं, ये इसका जो रूट है दरअसल वो ज़िद है, ज़िद अपोजिट को कहते हैं, और तजाद भी उसी के माना में लिया जाएगा कि हम किसी चीज़ में उल्टा, हमारा जो ओपिनियन है वो बिल्कुल उलट है, किसी और का कुछ है और हमारा
ओपिनियन कुछ और है, तो इसे कह सकते हैं हम कि तज़ाद है, यानी कि दो लोगों के अंदर तज़ाद है, यानी कि दोनों की राय किसी एक मामले को लेकर अलग अलग है। बेजारी यानी जिससे हम परेशान हो या हम जो चीज़ हम पसंद ना करते हो उसे कहते हैं बेजारी, कि हम मुसलमान जो है वो सूद से बेजार हैं, यानी कि हम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। गुस्से से घूरना, ये दरअसल मुहावरा है उर्दू का। धौंस जमाना, जो अक्सर बच्चे को स्कूल में छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें कोई एक क्लास में एक दो जो थोड़ा हेल्दी और हाइट वाला बच्चा होता है वो धौंस जमाता है, वो बच्चों को बुली करता है, यानी कि वो बच्चों पर अपना रोब जमाने की कोशिश जो करता है। क्लासरूम की बात करें उसमें। और बहुत सारे लोग जो होते हैं गुंडे, ये लोग धौंस जमाने के काम करते ही हैं नॉर्मल लोगों पर भी, जो शरीफ लोग होते हैं। पुख्ता जहन, पुख्ता जहन यानी कि मैच्योर, यानी कि जिनमें अब जिस दिमाग में अब कोई कन्फ्यूजन ना हो, उनको क्लियर हो चुकी हो हर चीज़। और मैच्योर लोग ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा उम्र का हो तो मैच्योर हो, क्योंकि इमेच्योरिटी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी खासी उम्र तक पहुंचने के बाद में भी मैच्योर नहीं होते, उनमें सही गलत में डिफरेंस करने की सलाहियत तब भी नहीं आती। और कुछ लोग बहुत छोटी उम्र में भी मैच्योर हो जाते हैं कि वो हर चीज़ को गहराई से सोचते हैं और हर चीज़ को बहुत सिंसियरली अमल में लाते हैं। तो पुख्ता जहन यानी मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मैच्योर होना ज़्यादा उम्र की निशानी नहीं है। और अगर कोई छोटा बच्चा है वो मैच्योर है तो हम उसका मजाक भी नहीं उड़ाएंगे कि ये इतनी बड़ी बातें कर रहा है। दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। अतिया देने वाला, अतिया के माने होते हैं तोहफ़ा, यानी तोहफ़ा या फिर हदिया भी कह सकते हैं इसे। तो अतिया यानी कि तोहफ़ा हुआ, तोहफ़ा देने वाला। रन मुरीद, रन मुरीद उस शौहर को कहते हैं जो बीवी का गुलाम हो, यानी जो अपनी बीवी के बताए हुए रास्ते पर ही चलता हो, खुद का दिमाग इस्तेमाल करने की जहमत ना उठाता हो, उसे रन मुरीद कहा जाता है। वो इंग्लिश में उसे हैंड पैक कहते हैं। सखी, सखी कहते हैं जो खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए, यानी खुद भी वो सैराब हो, दूसरों को भी करे। और सखी जो है वो अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल नहीं होता। सखी हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी खाते थे, दूसरों को भी खिलाते थे। लेकिन अल्लाह ताला खुद नहीं खाता, वो दूसरों को खिलाता है। तो अल्लाह ताला के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जवाद। जवाद उसे कहते हैं जो खुद ना खाए, दूसरों को खिलाए। तो सखी हम दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में कोई ऐसा इंसान हो जो हर चीज़ दे सकता हो, यानी कि उसको कोई चीज़ की लालच ना हो, उससे कोई कुछ भी मांगे, पहनने की चीज़ हो, खाने की चीज़ हो, कुछ भी मांगता है, पैसे मांगता है तो वो दे देता है बगैर सोचे समझे, तो हम उसे भी सखी कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के लिए सखी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना है। भुलक्कड़ जो भूल जाता है, पुरएतमाद कॉन्फिडेंट, खौफज़दा जो डरा हुआ हो। चुगलखोर, चुगलखोर वो होता है जो एक इंसान की सुनी हुई बात या किसी ने उससे किसी से बात कही हो, उससे किसी ने बात कही हो, या उसने किसी और को सुना हो कोई बात करते हुए, तब वो आगे उस बात को पहुंचा दे, वो है चुगलखोर। दानिश्वर, दानिश से बना है, दानिश यानी अक्लमंद होता है, और जो अक्लमंद हो उसे दानिश्वर कहते हैं। मेहमान नवाज, मेहमान जो खातिर तवाज़ो करता है मेहमान की अच्छी तरह, उसे मेहमान नवाज कहते हैं। क्योंकि हर कोई जो होस्ट होता है वो इतना काबिल नहीं होता है कि वो सही तरीके से मेहमान नवाजी का हक अदा करे, तो जो कर सकता है उसे मेहमान नवाज कहें। बूंदाबांदी, जब जो ड्रिजलिंग होती है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती है, वो उसे कहते हैं। अब्र आलूद, यानी कि बादल आ गए हैं, उस मौसम को अब्र आलूद कहेंगे। वो वेदर जो है वो अब्र आलूद कहा जाएगा उसे।
कदरे अब्र आलूद, यानी कि कुछ अबर है, कुछ धूप है, उसे कहा जाएगा कदरे अब्र आलूद, यानी कि पूरा पूरा भी नहीं हुआ है। तकरीबन वाला जो सेंस होता है ना, कि कुछ कुछ बाकी है अभी भी। और ज़ाले बारी यानी कि ओले गिरना, जो हेलस्टोन जो होते हैं, ओले जो गिरते हैं, उसे गार भी कहते हैं, तो जब बारिश में वो गिरती है उसे ज़ाले बारी कहते हैं। दरमियाना मौसम, दरमियाना यानी बीच वाला है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा बारिश है और ना ज़्यादा खुला हुआ मौसम है, यानी कि जो बीच में है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि दो ही जो सर्दी गर्मी और बारिश की मैंने मिसाल दी है बस वही, कोई भी मौसम के बीच वाला जो हिस्सा होता है उसे दरमियाना कहेंगे हम। यानी कोई भी एक चीज़ जो है वो हावी नहीं है। अगर कोई भी चीज़ गालिब होती है, जैसे बारिश अगर गालिब हो तो हम बारिश का मौसम कहेंगे, शदीद गर्मी हो तो सिर्फ गर्मी का मौसम कहलाएंगे, लेकिन गर्मी और बारिश के बीच वाला हिस्सा है तो वो दरमियाना। मियाना रवि, मियाना रवि बहुत छोटा वर्ड है लेकिन इसके माना बहुत वसी है। मियाना रवि का मतलब होता है मॉडरेशन, यानी कि बिल्कुल बीच में। और ये जो है एक हदीस से मैंने ये वर्ड लिया है, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बच्चे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, जिनके लिए ये वर्ड ज़िंदगी भर के लिए बहुत काम का है। आपको जो भी काम करना है, जो भी काम कर रहे हो आप, वो चाहे आपकी फैशन से रिलेटेड हो, आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, एजुकेशन हो, या आपके पैसा कमाने या खर्च करने, जो भी हम काम कर रहे हैं उन सब में अगर हम मियाना रवि इख्तियार कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानियाँ बहुत पैदा हो जाती हैं। कि अक्सर इंग्लिश में आपने सुना होगा सेंटेंस है, सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो सिंप्लिसिटी को ही यहाँ पर बताया मियाना रवि, उसका सही माना निकलता है कि हमने हर जगह मॉडरेशन रखना है। खाने के मामले में ना बहुत ज़्यादा खाए कि बीमार हो जाए और इतना कम भी ना खाए कि बीमार हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए बॉडी के अंदर और लोग आपको भुखमरी का शिकार कहे। इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना फजूल चीज़ों पर, ज़रूरत के लिए तो खर्च करना ही है। ज़रूरत जब हमारी कंप्लीट होती है ना, उसके बाद ही हम ख्वाहिशात की तरफ आते हैं। तो ज़रूरत जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, मुकम्मल हो गई अब हमारी ज़रूरत है, अब हम ख्वाहिशात की तरफ आ रहे हैं, उसमें भी हमको मियाना रवि इख्तियार करना है। कि अगर हमें कोई मोबाइल ख़रीदना है तो मोबाइल, हमारे पास पैसा है, मोबाइल के हमारे पास रेंज है 12,000 या 20,000 से लेके 1.5 लाख तक। अब आपको ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट में आप कम पैसा देकर अच्छी चीज़ कैसे ख़रीद सकते हैं। ये हरगिज़ नहीं मतलब इसका कि आप 20,000 वाला मोबाइल ख़रीद लें, लेकिन अगर आप 1.5 लाख वाला मोबाइल ख़रीद रहे और आप अगर स्टूडेंट है तो आप खुद सोचिए कि इतना महंगा मोबाइल आपके किस काम का। क्योंकि 1.5 लाख वाला मोबाइल ज़रूर वो अपनी कीमत के मुताबिक ही उसमें सेफ्टी होंगी, उसमें फ़ीचर्स होंगे, सब उसके अंदर हर चीज़ होंगी, उसमें ऐप्स ऐसे होंगे जो दूसरे मोबाइल में काम नहीं करते, लेकिन आपको लग रहा है कि वो आपके लिए बना है, नहीं। तो उस सूरत में आपको कोई बीच की रेंज का जो मोबाइल भी अच्छा हो, जो आपको जो नीड है उसको भी सेटिस्फाई करे और आपके दिल को खुशी भी हो कि हमने अच्छा मोबाइल ख़रीदा है। फिर पहनने के मामले में हमें दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना कि कौन कितना महंगा पहन रहा है, उसके पास भी इतना पैसा है या उसके पास हमसे कम पैसा है और वो अपने आउटफिट पर इतना ज़्यादा खर्च करता है और हम नहीं करते। तो हमको इतना भी कम खर्च नहीं करना है कि लोग हमको देखकर ही कहे कि ये कंजूस है, या फिर ये हमारी चीज़ कम खर्च बिल्कुल ही ना खर्च करना अपने आउटफिट पर, ये नाशुक्री की ज़ुमरे में आ सकता है कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार नहीं है, उसने हमें नवाजा है और हम नहीं पहनते। लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े ख़रीदने भी कोई फ़र्ज़ वाजिब तो है नहीं, तो उसका मॉडरेशन अगर हम कर लेते हैं कि बहुत हल्का भी ना हो या बहुत बिल्कुल हम कपड़े ही ना ख़रीदें, ऐसा भी ना करें, लेकिन उसके बीच वाला हम करें कि बहुत महंगे ना ख़रीदें लेकिन अपनी ज़रूरत से थोड़े से ज़्यादा ख़रीद लें, कि हम अगर किसी से मिलते हैं तो हमें भी कॉन्फिडेंस, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम ना हो। यही चीज़ आपको हर शोबे में इख्तियार करना है, चाहे वो पढ़ाई का हो, आपका वर्क प्लेस का हो, आपकी गाड़ी हो या जो भी चीज़ हो।
वक्त भी हो, अगर हमारा वक्त भी है तो हमने उसे मियाना रवि से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरे 24 घंटे है, इस 24 घंटे में हम अपने आप को इतना इंगेज रखें कि हमारे दिल को, हमारे दिमाग को, जिस्म को आराम करने का वक्त ही ना दें, कि वो आराम और सुकून उनको भी मिल सके, कि वो आगे काम करने के लिए तैयार हो। और ना ऐसा करे कि बिल्कुल ही फ्री रहे कि कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान होने के लिहाज से हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है, हम लोगों की ड्यूटी के साथ यहाँ पर भेजा गया है, टाइम पास के लिए नहीं। तो जो ड्यूटी दी गई है वो ड्यूटी अगर हमें नहीं पता है तो पता करना है कि हम किस काबिल हैं, हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकने के बावजूद नहीं कर रहे हैं, तब ये गलत है। आसमानी बिजली, जो बिजली आसमान से गिरती है, क्योंकि बिजली जो है वो दूसरी भी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी वाली होती है, आर्टिफिशियल, लेकिन एक आसमानी बिजली लाइटनिंग वाली। शदीद गर्मी, बहुत गर्मी है। शदीद यानी किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए उसे शदीद ये वर्ड यूज़ किया जाता है। शदीद गुस्सा, बहुत ज़्यादा। ओले, हेलस्टॉर्म, गरज, चमक, गरज के साथ जब बिजली गिरती है वो। खिज़ां, खिज़ां ये एक मौसम का नाम है, ऑटम जिसे कहते हैं हम। ये जैसे हमारे 4 मौसम जो है, समर, विंटर, रेनी सीज़न और ऑटम, जिसमें पत्ते झड़ते हैं और ड्राइनेस जो है बहुत ज़्यादा फील होता है, वो वाला खिज़ां का मौसम होता है। धुंधला, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, या फिर सर्दियों में सुबह के वक्त जो धुंधला दिखाई देता है फोग और मिस्ट की वजह से, तो वो धुंधलाया हुआ लगता है, वो वाला। सुरमा, गोभी का बीज। यहाँ पर आप ऐसे वर्ड्स भी दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ना सिखाना है कि उसको कैसे पढ़ा जाता है। इलायची, कार्डिमम, धनिया, लौंग, एरंड तेल, ये एक तेल की किस्म है, एरंडी का तेल भी कहा जाता है और एरंड तेल भी कहा जाता है। सुर्ख मिर्च, लाल मिर्च, लौंग 2 बार हो गया। मछली, काफूर, कैम्फोर जिसे कहते हैं वो भी, और कपूर भी कहा जाता है इसे, जिससे वो जो छोटी वाली नाव होती है बच्चों के खेलने की, उसको जलाकर उसमें रखा जाता है पानी में, तो वो चलने लगती है। छोटी छोटी जो होती है वो कपूर या काफूर कहते हैं उसे। मिट्टी का तेल जो केरोसिन होता है उसे कहते हैं। हड्डियाँ, शहादत की उंगली, शहादत की उंगली ये वाली उंगली को कहते हैं, ये जो उंगली है इसे शहादत की उंगली कहते हैं। और इसमें एक मैसेज भी मैंने काफ़ी वायरल था, वो पढ़ा था कि उसमें उंगलियों के नाम बताए गए थे और ये कहा गया था कि ये उंगलियों के नाम क़यामत के दिन पूछे जाएंगे। जब मैंने इस चीज़ को कंफर्म किया तो पता चला कि ये ऐसी कोई चीज़ की हकीकत है ही नहीं, जबकि जिन चीज़ों का क़यामत के दिन पूछा जाएगा हमको उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। नमाज का पूछा जाएगा, अपने हुकूक अदा करने का पूछा जाएगा, हमने किसी का हक तो नहीं मारा वो पूछा जाएगा, हमने कैसे कमाया वो पूछा जाएगा, कहाँ खर्च किया वो पूछा जाएगा, कितना हराम काम किया, कितना हलाल किया, ये सब चीज़ें जो है उसकी लंबी लिस्ट है, ये सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। उंगलियों के नाम नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन शहादत की उंगली, ये चीज़ मशहूर है कि अगर आप कभी उर्दू किताबों का मुताला करेंगे तो आपको उसमें दिखाया जाएगा शहादत की उंगली से इशारा किया, या तशहुद में हम शहादत की उंगली से इशारा करते हैं, तो ये वाली उंगली की बात है। मसूड़े, जिसमें हमारे दांत फिक्स होते हैं, उसे मसूड़े कहते हैं। पलके, कान का पर्दा, ईयर ड्रम, जो कान का छोटा सा पर्दा होता है जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। नथना, जो नाक का सुराख होता है, क्योंकि यहाँ इंसान के भी 2 नथने होते हैं और जानवरों के भी 2। सिंगल हुआ तो उसे नथना कहा जाएगा। ज़हूर यानी जाहिर होना, किसी चीज़ का जाहिर होना, छुपी हुई है और फिर वो आ गई सामने। जैसे दज्जाल का ज़हूर होगा, ज़हूर यानी वो अभी है मौजूद लेकिन वो सामने नहीं है हमारे, तो जब वो आएगा तो उसका ज़हूर होगा। चाको चौबंद, बिल्कुल रेडी। उदास, वरीड। खुश हो खुर्रम, खुश यानी खुश हो खुर्रम, ये दोनों साथ में बोले जाते हैं कि कोई खुश है और इत्मीनान से है। गंजापन, बाल जो है जिसके सर पे बाल ना हो। तेजाबियत, एसिडिटी। खुजली, एक जो वो जिस्म पर खुजली हो जाती है उसे कहते हैं। और यही वाला खुजली वर्ड कब दूसरी जगह इस्तेमाल होता है, जब
हमको कोई डांट रहा होता है कि कहते हैं तुम्हें ये काम करने की बहुत खुजली थी, तो उस सेंस में भी इस्तेमाल होता है। यानी कि वहाँ पर ये मतलब नहीं होता कि जिस्म की खुजली हो, वहाँ पर कि तुमको बहुत जल्दी थी ये काम करने की, या तुमको ही काम को करने का शौक़ था, उस सेंस में। ज़ियाबतीज़, डायबिटीज़ इस बीमारी को उर्दू में कहते हैं। शुगर तो हम कहते ही हैं, तो शुगर में भी यहाँ पे दो माना होते हैं, खाने वाली शुगर होती है और बीमारी वाली। कोढ़, कै आना, कै का मतलब होता है उल्टी आना, वॉमिट। काला बुखार ये बीमारी है। छींकना, ताउन, इसके माना होता है प्लेग, जो चूहों के मारने की वजह से जो बीमारी फैलती है उसके माना होता है ताउन। और दूसरा होता है ताउन, ये हेल्प के माना में यूज होता है, इसके माना है हेल्प करना, और ये टाउन बीमारी वाला है। तो दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ तो ता है, क्योंकि यहाँ पे आयन तो दोनों जगह है। खारिश, ये वाली खारिश का माना होता है खुजली के, और ये हमेशा खुजली के माना में ही इस्तेमाल होता है, जो जिस्म पर जिल्द पर होती है उसके माना में। खारिश हमेशा खुजली के माना में इस्तेमाल होगा, जबकि ये वाले मैंने जो दो माने बताए उसमें। यरकान, हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है A-B, उसे यरकान कहते हैं। दमा, एस्मा का जो प्रॉब्लम होता है, यानी इंसान की सांस फूलने लगती है, उसे दमा कहते हैं। ज़ख्म, डकार लेना। दस्त लूज मोशन जो होते हैं वो, और दस्त की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो हैज़ा होता है। हैज़ा दरअसल दस्त वो इंडिविजुअल का होता है कि कभी पेट खराब हो गया या प्रॉब्लम कुछ हो गई अगर, तो दस्त होता है, कुछ खाने पीने में उल्टा सीधा आ गया। लेकिन हैज़ा जो है वो ये वबाई बीमारी है, कंटेजियस डिसीज़ है ये। तो ये इसमें भी वही होता है, हैज़े में भी दस्त ही होती है, बहुत डिसेंट्री, लूज मोशन बहुत ज़्यादा होता है। नुमाइश यानी बताना, दिखाना। करीना एक तरीका जो होता है, जैसे अगर आप किसी घर पर जाए और उन्होंने घर बहुत अच्छी तरीके से सेट किया है, तो उसे कहेंगे कि घर जो है करीने से रखा था, कि उनका घर बिल्कुल अच्छी तरह सेट था, अच्छी तरह हर चीज़ अपनी जगह पर थी। किसी का किचन बहुत करीने से सजाया हुआ है। करीना यानी कि उसको परफेक्टली हर चीज़ को मैनेज करके उसकी जगह पर रखना या उसकी जगह पर होना। शाहकार कहते हैं मास्टरपीस को। नशेमन यानी रहने की जगह, जो घर है, और इसी नशेमन का इस्तेमाल करके अल्लामा इकबाल ने जो है शेर उनका जो बहुत मशहूर है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये जो शेर है अल्लामा इकबाल का, वो हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, कि नहीं तेरा नशेमन यानी तेरा घर नहीं है कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, जो महल है उसके गुंबदों पर, यानी कि महलों में तुम्हारा नशेमन, तुम्हारा घर नहीं है। तो शाहीन है, शाहीन जो है वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ने वाला परिंदा है। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, यानी कि ऊंची उड़ान उड़ने वाला जो परिंदा होता है उसकी जो उसकी मंजिल जो होती है ना, वो महलों की गुंबद से कई गुना ऊंची होती है, और वो कई गुना ऊंची जो होती है वो पहाड़ियाँ होती है, पहाड़ियों की चोटियाँ होती है। तो शाहीन जो परिंदा है पहाड़ियों की चोटी पर रहता है। और जो यहाँ पर तशबीह दरअसल इस तरीके से दी गई है कि महल को, तशबीह यानी कि मिसाल दी गई है कि महल जो है वो एक कंफर्ट जोन है। अगर आप कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आप शाहीन हो या फिर कबूतर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इतने कैपेबल हो, आप इतने लायक हो, तो आपको ऊंची उड़ान उड़ना होगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, और आपका बसेरा जो है वो महलों में नहीं होगा, फिर पहाड़ों पर होगा, चट्टानों पर होगा, जहाँ पर मुश्किल से ही कोई चीज़ मिलती है खाने पीने के लिए या आराम के लिए। तो ये नशेमन, ये वर्ड जो है इसके लिए ये शेर बहुत मशहूर है। उर्दू ज़बान में हर जगह ये बच्चों के लिए उनको अपना मकसद याद दिलाने के लिए ये शेर बोला ही जाता है। उजरत यानी कि किसी का जो मेहनत होती है उसके हम बदले में जो पैसे देते हैं वो उसकी उजरत होती है, सैलरी वगैरह। मुयस्सर कोई चीज़ सामने होना या फिर
प्रोवाइड जिसको हम बोलेंगे, हम आपको मुयसर कर देते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तुलू निकलना, मरकज़ सेंटर, आफताब सूरज, तशरी इसके माना वसी होते हैं। तर्जमा और तशरी दोनों में यही फ़र्क है कि तर्जमा जो होता है, एक सेंटेंस लिखा है, अगर कोई भी ज़बान में लिखा है, हिंदी, मराठी, गुजराती या तमिल में कोई सेंटेंस लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, तो उसका जो निकल रहा है माना वो लिख दिया। और तशरी ये पूरा डिटेल होती है उसके अंदर, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया हूँ कि मुरादी माना अलग होता है और लफ्ज़ी माना अलग होता है। तो तर्जमा दरअसल लफ्ज़ी माना होता है और तशरी के अंदर उसके मुरादी माना लिए गए होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको शेर जो कहा अभी इकबाल का, तो ये शेर, ये मैंने आपको शॉर्ट में उसकी तशरी बयान की कि अगर उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखा जाए तो उसका तर्जमा कुछ और होगा, लेकिन तशरी उसकी होती है अलग, जिसमें उसको जो मैसेज जो होता है वो बताया जाता है तशरी में। शिकस्ता, शिकस्त से बना है, शिकस्त यानी कि हार, और शिकस्ता जो हार गया। शबनम जो सुबह सुबह में जो बूंदें नज़र आती है पत्तों पर छोटी छोटी, उसे शबनम कहते हैं। तोहमत इल्ज़ाम लगाने को कहते हैं। बोहतान, बोहतान ऐसी चीज़ को कहते हैं कि अगर कोई बात, जैसे हमने किसी को कह दिया कि वो चोर है और वो चोर नहीं है, तो ये हो गया बोहतान लगाना। तो बोहतान बहुत ख़राब चीज़ है कि अगर किसी में वो चीज़ है ही नहीं और हम उसके बारे में कह रहे हैं कि वो है, वो ऐसा करता है या उसने ऐसा कहा है, तो ये बोहतान हो गया। मिस्मार मुनहदिम कर देना, ये यानी कि गिरा देना उसको, बिल्कुल जैसे अभी बुलडोज़र से काफ़ी बिल्डिंगों को मिस्मार करने का जो फैशन है, आम है, तो मिस्मार यानी कि गिरा देना। मेमार बनाना, मेमार जो है वो बनाने वाले को कहते हैं, जो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो मेमार होता है। मुख्तलिफ अलग, इमदाद मदद करना। मौजज़ा जो नबी होता है उनसे जो सादिर होता है, यानी कि नबी से ऐलान नबूवत के बाद जो ऐसी चीज़ हो दूसरे लोगों के लिए नामुमकिन हो और वो नबी करके दिखाए, उसे मौजज़ा कहते हैं। आम लोगों के लिए वो चीज़ करना नामुमकिन हो, जैसे शक्कुल कमर, चांद के 2 टुकड़े करना। सूरज को पलटाना, ये हमारे लिए नामुमकिन है लेकिन हमारे नबी के लिए नामुमकिन नहीं है, तो ये उनका मौजज़ा है। मेराज को भी मौजज़ा कहा जाता है। वाबस्ता जुड़ा होना। कासिद जो पैगाम लेकर आता है। तजस्सुस क्यूरियोसिटी। रफ़ाकत दोस्ती। बसीरत, बसीरत यानी ये बसीरत देखने वाले को, देखने को कहते हैं। बसीर देखने वाला। फाश यानी कि कोई चीज़ एक्सपोज हो जाना, तो राज फाश हो गया, तो वो वाला फाश। हिज्र, हिज्र यानी कि अलग हो जाना। नजात छुटकारा। कयास अंदाज़ा लगाने को कहते हैं, कयास करना। बदस्तूर यानी कि पहले जो तरीका था, पहले जो दस्तूर था अभी भी वही चला आ रहा है, तो उसे कहेंगे बदस्तूर। हमारे स्कूल में दुआ का सिस्टम बदस्तूर कायम है। दुआ यानी स्कूल शुरू होने के पहले जो की जाती है दुआ, वो बदस्तूर कायम है, यानी कि पहले की तरह किया जाता है। नज़ाकत, नाजुक जो होता है वो नज़ाकत, उसके से वर्ड बना है कि जिसमें नज़ाकत हो। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे। माजरत माफ़ी को कहते हैं। ज़ब्त, ज़ब्त यानी कि हमको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है और हमने उसको ज़ब्त किया, हमने उसको कंट्रोल कर लिया। इज़्तिराब बेचैनी। कुर्बत नज़दीकी। मुल्क कंट्री को कहते हैं। जब मीम पर पेश हुआ तो मुल्क हो गया कंट्री, मीम पर ज़बर हुआ तो मलक हो गया फरिश्ता। और मुल्क का प्लूरल जो है वो मुमालिक है, कंट्रीज़। अक्स हमारा जो इमेज होती है, अब इसमें भी 2 माना निकलते हैं। एक जो हमारी मिरर इमेज होती है उसको भी अक्स कहते हैं, और दूसरा कि अगर कोई हमारे जैसा हो
जैसे अगर कोई माँ बेटी एक जैसे हो या बाप बेटा एक जैसे हो, तो ये भी कहा जाता है कि ये बेटा जो है अपने बाप का अक्स है, बिल्कुल उनकी तरह, जैसे रेप्लिका जो होता है उसे भी कहते हैं। गुजारिश, रिक्वेस्ट, रगबत, किसी चीज़ का शौक दिलाना। पैगाम, मैसेज। खुल्द, जन्नत। तैबा, तैयब से बना है, तैयब यानी पाक, और तैबा यानी पाक जगह जो है, जैसे मदीना तैयबा कहा जाता है, यानी पाक जगह। बेपना, जिसकी कोई लिमिट ना हो। हुब्बुल वतनी, अपने मुल्क से मोहब्बत करने को कहते हैं हुब्बुल वतनी। गैर तसलसल, तसलसल जो है वो यानी कंटिन्यूटी जो किसी चीज़ में है उसे कहेंगे, और गैर तसलसल कि वो डिसकंटिन्यू हो गया उसे कहा जाएगा गैर तसलसल।